Unacademy. Let's crack it. एवरीवन वेलकम टू पाथफाइंडर। दिस इज मिर्चा पांडे। आप सबकी करंट अफेयर्स की फैकल्टी। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है, आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने वाला है, जो कि आप सब के लिए मैं लेकर आई हूँ, वो है किससे रिलेटेड? तो वो है स्टबल बर्निंग से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा एक्शन लिया है, एक बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया है स्टबल बर्निंग जिन्होंने की है या फिर जिन फार्मर्स ने किया है उनके लिए। क्योंकि आपने कई सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे, कई सारे न्यूज़ में भी आपने देखा होगा, कई सारे वीडियोस भी आपने देखे होंगे इंटरनेट पे कि दिल्ली की जो अभी की हालत है, ठीक है, दिल्ली में जो एयर इंडेक्स है वो कितना ख़राब हो चुका है और वहाँ पे सरवाइव करना भी अब मुश्किल हो जा रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ स्टबल बर्निंग के ही कारण हुआ है, क्योंकि उसके जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उसमें स्टबल बर्निंग की गई है। ठीक है, अब दिल्ली में इसके इफेक्ट को कम करने के लिए वहाँ पे आर्टिफिशियल जो रेन है उसका सहारा लिया जा रहा है, जिसके वजह से स्टबल बर्निंग का जो इफेक्ट है दिल्ली पे वो कम हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है, बहुत ही उम्दा स्टेप लिया है जो कि फार्मर्स के लिए है, और इससे भी फार्मर्स को एक सीख मिलेगी। तो आइए जान लेते हैं कि आखिरकार जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या उन्होंने स्टेप लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि रिसेंटली क्या हुआ कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एफआईआर फाइल कर दिया था इन स्टबल बर्नर्स के खिलाफ। ठीक है, इनके अगेंस्ट, इन फार्मर्स के अगेंस्ट एफआईआर फाइल कर दिया था। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो आप एफआईआर फाइल कर रहे हो ना इनके अगेंस्ट, ये एक सोल्यूशन नहीं बनता भाई, कि ये लॉन्ग टर्म में कोई सोल्यूशन है ही नहीं स्टबल बर्निंग के खिलाफ। अगर आप एफआईआर फाइल करोगे वो फिर से वो काम करेंगे, फिर से निकल जाएंगे, फिर से एफआईआर फाइल होगा, तो ये एक साइकिल बन जाएगा। लेकिन स्टबल बर्निंग होता ही रहेगा और पोल्यूशन ओवरऑल कंट्री में क्या होगी, होती रहेगी। और सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड जो हमारा एरिया होगा वो है दिल्ली। एंड दैट इज वाई आपको क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए आपको विदहोल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, एमएसपी को, जो भी इसके वायलेटर्स होंगे, तो जो भी वायलेट किया है इन्होंने, ठीक है, स्टबल बर्निंग की है, तो उनको क्या करना पड़े, उनका एमएसपी जो है अब विदहोल्ड हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये बताया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रयागराज में हैं और अगर आप एस्पायर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, अगर आपको ज्वाइन करना है कोई एक अच्छा इंस्टीट्यूशन ऑफलाइन में, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप अपनी आईएएस की जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम ला रहे हैं आप सबके लिए फाउंडेशन बैच 2025 से 2026 का। ठीक है, जो कि हमारा बैच है 15 दिसंबर से ये स्टार्ट होने वाला है। लेकिन अगर अगर आपको इस बैच को ज्वाइन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इनरोल करवाना पड़ेगा। तो इनरोल करवाइए अपने आप को 30 नवंबर से पहले पहले, सो दैट कि आप इस बैच को ज्वाइन कर सकें। सबसे जो बढ़िया ऑफर है ना, ये उन बच्चों के लिए है जो कि हमारे फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स होंगे। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स इन द सेंस जो कि जो फर्स्ट 100 एनरोलर्स होंगे, जो एनरोल करवाएंगे, उनको हम क्या करेंगे, अर्ली बर्ड का ऑफर देंगे, जो कि 40% उनके फी पर होने वाला है। दैट मीन्स उनको ऑफर मिलेगा 40% का। ठीक है, तो ये हम एक नया इनिशिएटिव आप सबके लिए ले आए हैं ऑफलाइन में। तो अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी आईएएस की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, सो डू ज्वाइन विद अस एंड एनरोल फर्स्ट योरसेल्फ इन दिस बैच। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे नीचे में अपना जो एड्रेस है वो भी प्रयागराज का प्रोवाइड किया है आप सबको, तो आप इस एड्रेस पे जा करके अपनी क्वेरी को एड्रेस करवा सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं न्यूज़ में और देखते हैं कि आखिरकार माजरा क्या है। तो ये सब जब हमारी डिवीजन बेंच जो है वो हियरिंग कर रही थी इस मैटर पे, ठीक है, सुनवाई हो रही थी इस मैटर पे। किस मैटर पे? कि भाई जो दिल्ली का एयर क्वालिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि स्टबल बर्निंग हुई है नेबरिंग स्टेट्स के द्वारा, जिसके की वजह से हमें ये वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन जो है एयर पोल्यूशन में देखने को मिला है। डिवीजन बेंच में हमारे कौन कौन थे? तो डिवीजन बेंच में हमारे जस्टिस संजय किशन कौल, सुधांशु धूलिया एंड हसनुद्दीन
अमानुल्लाह, ठीक है। तो ये हमारे डिवीजन बेंच थी, 3 जजेस की बेंच थी, ठीक है, जिन्होंने ये बोला कि इंस्टेड ऑफ रजिस्टरिंग फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अगेंस्ट ऑफेंडिंग जो हमारे फार्मर्स है, आप क्या करिए, उनके एमएसपी को विदहोल्ड कर लीजिए, रोक दीजिए, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस को आप क्या कर लीजिए, रोक दीजिए इन फार्मर्स के अगेंस्ट, ठीक है। जो लोग स्टबल बर्निंग कर रहे हैं या फिर करेंगे, तो उनको अगले साल जो है एमएसपी जो है गवर्नमेंट की तरफ से, जो एमएसपी जो है गवर्नमेंट की तरफ से इनको नहीं मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब यही है कि ये फार्मर्स के ऊपर अब हो गया है कि भाई आपको स्टबल बर्निंग करनी है या नहीं करनी है, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फार्मर्स, ठीक है। तो अगर आप फार्म फायर करते हैं तो दैट मस्ट बी स्टॉप्ड, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और इस वजह से अगर किसी भी स्टेट में अगर स्टबल बर्निंग की जा रही है तो उसके लिए वो स्टेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया है यहाँ पे कि ये टोटल रिमूवल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि टोटल एमएसपी प्राइस जो है वो फार्मर्स के ऊपर ऑन पैडी वगैरह पे रिमूव कर दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। रैदर देन सिर्फ ये तभी होगा जब आप क्या करोगे, अगर स्टबल बर्निंग करोगे तभी जाके आपको उसके पनिशमेंट के तौर पे एमएसपी जो है दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दी जाएगी। क्लियर हो गया। तो आइए जान लेते हैं कि भाई एमएसपी है क्या। एमएसपी क्या है, ये मिनिमम क्या है, आपका मिनिमम प्राइस सेट है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, ठीक है। क्या है, मिनिमम प्राइस सेट है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करती है ये कि बिगिनिंग ऑफ द सोइंग पीरियड, ठीक है, कि जब क्या होता है खेतों में जो अनाज वगैरह होते हैं, ठीक है, उनकी जो शुरुआती दौर रहती है, जब खेत में बोए जाते हैं अनाज, ठीक है, तो उनके शुरुआती दौर पर ही क्या करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अनाउंस कर देती है एमएसपी फार्मर्स को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो एमएसपी जो है वो एक रेट है जिसपे कि गवर्नमेंट क्या कर देती है, परचेस करती है क्या, क्रॉप्स फ्रॉम द फार्मर्स। ये एक मिनिमम प्राइस का सेट होता है जिससे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, परचेस करती है क्रॉप्स वगैरह, अनाज वगैरह फार्मर्स से, जो कि इनका इंटेंशन ये रहता है कि प्रोटेक्ट करे फार्मर्स को फ्रॉम रिसीविंग लेस देन मिनिमल प्राइस, ठीक है, जो मिनिमल प्राइस होता है उनसे कम उनको ना मिले, तो ये उनका इंटेंशन रहता है। तो बेसिकली फार्मर्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रही है, फार्मर्स के फसल को हार्वेस्टिंग को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, जिसमें कि मिनिमल जो प्राइस होता है वो उससे कम उनको ना मिले, ठीक है। क्लियर हो गया। और उससे क्या होगा, बेसिकली ओवरऑल बूस्ट होगा नेशनल फूड सिक्योरिटी जो हमारे कंट्री में है ओवरऑल, और फूड की स्कैरसिटी भी नहीं होगी, और जो फार्मर्स हैं वो भी अच्छी तरीके से इसमें उनको भी बेनिफिट मिलेगा और प्रॉफिटेबल भी होंगे, जिससे कि वो फ्यूचर में भी अच्छी तरीके से जो फार्मिंग है वो कर पाएँ, ठीक है। तो ये बोला गया है एमएसपी में, एंड दिस इज व्हाट एमएसपी मीन्स। अब आते हैं आगे। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक कमीशन है फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसको कहते हैं CACP, जो कि रिकमेंड करती है 22 मैंडेटेड क्रॉप्स फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस, जो कि शुगर कैन के लिए है। तो 22 मैंडेटेड क्रॉप्स जो है उसमें 14 क्रॉप्स जो है वो खरीफ सीजन के हैं, और 6 जो है वो क्रॉप्स वो राबी सीजन के हैं, एंड 2 जो अदर कमर्शियल क्रॉप्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस है वो रिकमेंडेशन देती है कि भैया एमएसपी जो है वो किन किन क्रॉप्स पे मिलेगा। तो 22 मैंडेटेड क्रॉप्स जो है उन्होंने मैंडेटेड क्रॉप्स रखे हैं, जिसमें कि 14 जो है वो खरीफ हैं, खरीफ सीजन के क्रॉप्स होने वाले, 6 राबी और 2 कमर्शियल जो अदर क्रॉप्स है उनके होने वाले हैं। क्लियर हो गया। तो ये हो गई हमारी पूरी एक क्विक रिकैप बोल सकते हैं कि एमएसपी पे। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको एमएसपी की भी क्लियरेंस मिल जाएगी। क्लियर हो गया। अब स्टबल बर्निंग जो है वो क्या है
वो क्या प्रैक्टिस है, कैसी प्रैक्टिस है जो कि की जाती है फार्मर्स के द्वारा, और आखिरकार वो है क्या, तो आइए जान लेते हैं। स्टबल बर्निंग क्या है दोस्तों? एक प्रैक्टिस है जो कि फार्मर्स करते हैं, ठीक है। क्या करने के लिए? उनके फील्ड को, उनके खेत को क्लियर करने के लिए, ठीक है। जो भी भूसे वगैरह बचे होते हैं खेत में, आपने भूसा सुना होगा, मतलब कि जो भी रिमेन होता है ग्रेन्स के, मतलब जो भी उन्होंने उगाया है अपने खेत में, उसके जो बचे खुचे जो हिस्से होते हैं वो पूरे खेत में रह जाते हैं। जैसे आपने गेहूं देखा होगा, ठीक है, या फिर आपने धान देखा होगा, तो इन सब को जब काटते हैं ना, तो उसके बचे हुए कुछ पार्ट्स जो होते हैं बच जाते हैं खेत में, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, इसमें जलाया जाता है, मतलब पूरे खेत में ही आग लगा दी जाती है। और ये क्यों किया जाता है? कि वो प्रिपेयर कर रहे हैं इस फील्ड को उनके नेक्स्ट क्रॉप के लिए। दैट मीन्स आगे आने वाली जो फसल है वो क्या उगाने वाले हैं उसके उस फील्ड में, तो वो क्या करेंगे, उसको प्रिपेयर कर रहे हैं उस फील्ड को, कि आगे जो हमारे आने वाली क्रॉप है उसको हम बो सके। और इसी वजह से क्या करते हैं, वो फील्ड को क्लियर करते हैं। ये वन ऑफ द इजीएस्ट एंड चीपेस्ट वे है जिससे कि क्लियर किया जा सके फील्ड्स को, दैट मीन्स खेत को क्लियर किया जा सके। तो दिस इज व्हाट अ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन फॉर यू ऑल कि स्टबल बर्निंग है क्या। अब क्या सुप्रीम कोर्ट क्या है, फार्मर्स को कहती है कि ये पार्ट ऑफ द सोसाइटी तो है ही है, ठीक है। इसीलिए उनको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास भी ये क्या है, एक तरह की तरीके का हमारे ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी उनके नीड्स का सम्मान करें, उनके नीड्स को उनका जो जो भी नीड्स है हम प्रोवाइड करें, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ऑन द कॉस्ट ऑफ कि अब हम लोगों को मरने के लिए ही छोड़ दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट अथॉरिटीज को भी बोला है कि आप फार्मर्स से बात कीजिए, ठीक है, नेगोशिएट उनके साथ कीजिए, और तो और उनको मोटिवेट कीजिए और गाइड कीजिए कि ये स्टबल बर्निंग के प्रैक्टिस को ना करें और स्टबल बर्निंग के प्रैक्टिस को रोक दिया जाए अब, ठीक है। तो ये कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिसेंटली उन्होंने कुछ टिप्पणियां दी हैं, कुछ सजेशंस दिए हैं, कुछ स्टेप्स लिए हैं जिसके की वजह से स्टबल बर्निंग जो है, जो कि हमारे पूरे कंट्री के लिए एक बहुत ही मेन बोल सकते हैं टॉपिक हो गया है, या फिर एक बहुत ही परेशानदायक बात हो गई है कि जब नहीं तब एक स्टबल बर्निंग कर दी जाती है, खेतों को जला दिया जाता है, और इसके वजह से हमें उसका प्रदूषण जो है हर जगह ही देखने को मिलता है। और इस वजह से लोगों के लिए रहना वहाँ पे मुश्किल हो जाता है, और इस वजह से लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र करते हैं। लोग ही नहीं बल्कि इसमें जानवर भी जो होते हैं वो भी सफ़र करते हैं। तो इस वजह से इसको रोकने के लिए ये है सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही बड़ा कदम स्टबल बर्निंग के रिगार्डिंग। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। वीडियो कैसी लगी और हमारी जो और भी जो वीडियोस हैं आप सबको कैसी लग रही हैं, तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। मैं भी यहाँ पे आप सब के लिए प्रिपेयर करती हूँ ये सारे न्यूज़ जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं रेलेवेंट हैं, आपको भी जानना चाहिए, ठीक है। मैं भी इस प्रोसेस में सीख रही हूँ और आपके साथ मैं सीखना चाहती हूँ, तो इसीलिए कुछ भी अगर आपको लगे तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी चीज़ है तो वो भी मुझे बताइए, सो दैट मुझे मोटिवेशन भी मिले, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। Unacademy. Let's crack it.